पाकिस्तानी मंत्रियों को 6 महीने की सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध ने पाकिस्तान को झंझोर कर रख दिया है। आर्थिक हालात इतने खराब हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़कर के 450 रुपये प्रति लीटर से भी ऊपर पहुंच गईं और डीजल 520 रुपये प्रति लीटर तक जा पहुंचा है, जिससे जनता को राहत देने के लिए सरकार ने अपने ही मंत्रियों को वेतन देने से मना कर दिया है। दरअसल कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान में पेट्रोल 137 पाकिस्तानी रुपए और डीजल 184 रुपए महंगा कर दिया गया था। इस महंगाई से परेशान होकर के जनता सड़कों पर उतर आई थी और विरोध शुरू कर दिया था। हालात इतने बिगड़ते देख सरकार को अपना कदम पीछे खींचना पड़ा और उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में 80 रुपए की कटौती कर दी, जिसके बाद अब पेट्रोल करीब 378 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, जबकि डीजल की कीमतें अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। डीजल बढ़ी हुई कीमतें के साथ 520 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, लेकिन सरकार के लिए सिर्फ पेट्रोल सस्ता करना ही काफ़ी नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक हालत बेहद खराब है, जिसको संभालने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक और बड़ा और सख्त फैसला लिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि अब कैबिनेट मंत्रियों को अगले 6 महीने तक कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। पहले ये रोक सिर्फ 2 महीने के लिए लगाई गई थी, लेकिन हालातों को देखते हुए इसको बढ़ा दिया गया है। अपने देश को संबोधित करते हुए पाक प्रधानमंत्री ने ये कहा कि सरकार आम जनता पर बोझ कम करने की पूरी कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों के हालातों को देखते हुए सरकार ने पेट्रोल टैक्स को 80 रुपये घटाने का फैसला किया है। पिछले 3 हफ्तों से तेल की कीमतें रोजाना बढ़ रही हैं, जिसको देखते हुए हमने करीब 129 अरब रुपयों की सब्सिडी देकर लोगों को राहत देने की कोशिश की, ताकि अचानक बड़ी कीमतों का असर सीधे जनता पर ना पड़े। सरकार ने सिर्फ ईंधन पर ही नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी कुछ और भी राहतें देने का ऐलान किया है। पीएम ने कई वर्गों के लिए डायरेक्ट सब्सिडी की भी घोषणा कर दी है, जैसे कि मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए पेट्रोल पर 100 रुपये प्रति लीटर की अतिरिक्त सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा छोटे किसानों को हर एकड़ के हिसाब से 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी और पाकिस्तानी रेलवे के इकोनॉमिक क्लास के किरायों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला लिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही कर्ज, महंगाई और आर्थिक संकट से जूझ रहा है और सरकार जनता को राहत देना चाहती है। ऐसे में सरकार के पास पैसे बचाने के लिए सख्त फैसले लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है, इसलिए उसने खुद के खर्चों पे कटौती शुरू कर दी है और उसी का हिस्सा है मंत्रियों की सैलरियों को रोकना। सरकार ने सिर्फ ईंधन की वजह से ही नहीं बल्कि आर्थिक संकट और महंगाई की वजह से ही मंत्रियों की सैलरी रोकने की अवधि को 2 महीने से बढ़ा करके अब 6 महीने कर दिया है, जिससे साफ संदेश मिलता है कि हालात सच में गंभीर हैं और सबको मिलकर के इसका सामना करना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि इससे पहले भारत की सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल पर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपये की कटौती की थी। पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपये प्रति लीटर से घट करके 3 रुपये पर पहुंच गई थी, जबकि डीजल पर 10 रुपये से ये 0 रुपये कर दी गई थी। एक्साइज ड्यूटी घटा करके पेट्रोल डीजल के दामों को स्थिर रखा गया, क्योंकि अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भारी तेजी देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें आज 7% के साथ बढ़ी हैं और इसके साथ ही $110 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई हैं और दुनिया भर के हालात अभी गंभीर बताए जा रहे हैं और हर तरफ तेल और इसकी कीमतों को लेकर के टेंशन बढ़ी हुई है। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।